क्लास 10 एग्जाम्पलर पॉलिनोमियल चैप्टर एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन में वो पूछ रहा है गिवन दैट द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है आर ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी ए प्लस टू बी। तो यानी कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है उसकी जीरोस किस फॉर्म में है, ए प्लस बी ए प्लस टू बी फॉर सम रियल नंबर्स ए एंड बी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एज वेल एज द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो पहले तो हमको क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। ए और बी की वैल्यूज आ गई तो यहाँ पुट कर देंगे ए और बी की वैल्यूज, तो तीनों जीरोज आ जाएंगी। यानी दो चीजें पूछी हैं क्वेश्चन में, तो जो क्वेश्चन में पूछा है वो लिख देते हैं। ए और बी निकालना है हमको और तीनों जीरोज निकालनी है। तीनों जीरोज को मैंने अल्फा बीटा गामा मान लिया, ठीक है। तो ये जो पहली वाली जो जीरो है इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू ए। जो दूसरी वाली जीरो है ए प्लस बी, इसको बीटा मान लेते हैं। तो जो तीसरी वाली जो जीरो है उसको गामा मान लेते हैं ए प्लस टू बी। तो जो पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो उसको पी एक्स मान लेते हैं। लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस 10। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पॉलिनोमियल क्यूबिक दिया हुआ था इसको स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल से कंपेयर कर रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है तो ए 1 आ गया, बी आ गया -6, सी आ गया 3 और डी आ गया 10। ठीक है, ए बी सी डी चारों लिख दिया हमने, ये यूज़ करेंगे आगे। नेक्स्ट स्टेप में क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें भी सम ऑफ जीरोस कितने होते हैं, जब दो जीरोस होते हैं माइनस बी बाय। तो यहाँ पे भी माइनस बी बाय ए, सेम ही फॉर्मूला है, चाहे क्वाड्रेटिक का ले लो या क्यूबिक का ले लो। पहले वाला जो है सबसे पहले वाला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब अल्फा हमने किसको माना था, ए को, और बीटा किसको माना था, ए प्लस बी को। गामा माना था हमने ए प्लस टू बी को। और माइनस का साइन तो सेम आ गया। बी की वैल्यू -6 है तो बी की वैल्यू -6 डाल दी। ए की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू हमने 1 डाल दी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ए तो ये हो गया, और यहाँ से बी प्लस टू बी हो गया 3b, और यहाँ से क्या बना +6। ठीक है, दोनों में से 3 कॉमन ले लिया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 6, ए प्लस बी आ गया 2। अब इस रिलेशन को यूज़ करेंगे इसलिए इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया। और कोई रिलेशन यूज़ हो ना हो, तुम इक्वेशन नंबर डालते रहो, बाद में यूज़ होगा तो उसको नंबर हम डाल देंगे, मतलब लिख देंगे नीचे यूजिंग फर्स्ट या यूजिंग सेकंड। ठीक है, तो जहाँ भी ज़रा सा भी लगे कि हाँ ये यूज़ हो सकती है इक्वेशन आगे, उसको नंबरिंग डाल दो। अब जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में यही सेम क्वेश्चन करते थे तो उसमें हमने किया था कि जो सम ऑफ जीरोस थे वो माइनस बी बाई ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था, सी बाई ए था, है ना। तो इसमें पहले दो फॉर्मूले तो सेम है। इस बार क्या लेना है, तीन जीरोस है ना, तो टेकन टू एट अ टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। और ये राइट साइड वाला फॉर्मूला सेम ही है ये। ठीक है, पहले सिर्फ अल्फा बीटा था, अब ये दोनों ऐड हो गए, बीटा गामा गामा अल्फा। फॉर्मूला वही वाला है सेम, तो उसको रिलेट करके हम याद कर सकते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एट अ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यूज डाल देते हैं, सी और ए भी हमने ऊपर निकाला था, सारा कुछ निकाल चुके हैं, इस एक्सप्रेशन में डाल देते हैं। तो अल्फा की वैल्यू ए मानी थी, बीटा ए प्लस बी, बीटा ए प्लस बी, गामा ए प्लस टू बी, गामा ए प्लस टू बी, अल्फा ए आ गया। सी और ए ऊपर कंपेयर करके निकाले थे, 3 और 1 आया था। अब ऊपर हमने एक रिलेशन निकाला था ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 का, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाला था। ठीक है, वो यूज़ करना है, अब यहाँ यूज़ करनी है। ए प्लस बी की जगह 2 डाल दो, ए प्लस बी की जगह 2 डाल दिया, और ए प्लस बी की जगह 2 डाल दिया। ये वाला ए सेम है, ए प्लस बी की जगह 2 हो गया, ए प्लस टू बी हो गया, ए प्लस टू बी सेम हो गया, ए की जगह ए आ गया। ठीक है, राइट साइड पे सी बाई ए था, सी बाई ए 3/1 हो गया, तो 3 आ गया। ठीक है, रीज़न लिख दो कहाँ से आया ये, जो भी हमने ए प्लस बी को 2 लिया है। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ये 2a आ गया और a प्लस टू बी की जगह मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी, ठीक है। 2b को तोड़ दिया, b प्लस बी लिख दिया। ये वाला a सेम आ गया, 2 सेम है। ये वाला a सेम है, 2b की जगह लिख दिया मैंने b प्लस बी। ये वाला a सेम है, 3 सेम है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये भी सेम हो गया, 2 सेम आ गया। a प्लस बी की जगह अभी बताया मैंने ऊपर, जो इक्वेशन नंबर 1 में निकाला था, a प्लस बी 2 है, तो ये 2 आ गया। b सेम आ गया, a प्लस बी को फिर से 2 लिख दिया। ये b सेम आ गया, a सेम आ गया, 3 सेम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये 2a तो सेम है और 2 टू द 4 हो गया और 2 इंटू बी हो गया 2b। उसके बाद इसको ओपन कर देते हैं, 2a प्लस ए बी, है ना। 2a प्लस ए बी आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये इन दोनों को मैं कंबाइन क्यों कर रहा हूँ, 2a 2b को, क्योंकि अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो a प्लस बी आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। और ब्रैकेट के अंदर जो a प्लस बी है उसकी वैल्यू हमें दी हुई है, इक्वेशन नंबर 1 में निकाली हुई 2 थी, है ना। तो पहले भी कई बार यूज़ कर चुके हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 2। तो इसलिए पहली और थर्ड वाली को कंबाइन कर दिया 2 कॉमन लेके, 4 सेम आ गया। इनको तो सेम ही लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, a प्लस बी की जगह 2 डाल दिया, ये 2 सेम है, 4 सेम है। इसमें से फिर से मैंने a कॉमन निकाल लिया, क्योंकि इनका तो कुछ बनेगा नहीं ना, 2a और ए बी का। तो a कॉमन ही लिया फिलहाल। अभी आगे बताऊंगा क्यों मैंने दोबारा से a कॉमन बाहर ले लिया। तो अंदर बचा 2 प्लस बी इज इक्वल टू 3 आ गया। तो यहाँ से ये कितना हो गया, 4, 4 और प्लस 4 8 हो गया। 8 को मैं राइट साइड पे ले गया तो 3 माइनस 8 हो गया। और ये वाली क्वांटिटी जो है ये एज इट इज़ सेम टू सेम आ गई। उसके बाद ये 2 प्लस बी और 2 प्लस बी सेम है और यहाँ से आ गया -5। अब a की वैल्यू मैंने पुट कर दी, a प्लस बी जो था वो 2 था, तो b कितना हो गया, या b की जगह a निकाल लूँ तो कितना हो जाएगा 2 माइनस बी, है ना। तो a की जगह 2 माइनस बी डाल देते हैं। फिर से बता देता हूँ, a प्लस बी जो है वो 2 था, तो a कितना आ जाएगा 2 माइनस बी। तो a की जगह डाल दिया 2 माइनस बी। अब a की इस एक्सप्रेशन में एक ही वो रह गया, बी रह गया सिर्फ, है ना। अब बी निकालना आसान है, तो अब बी निकाल लेते हैं, बाकी ए बाद में निकाल लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। -5 सेम आ गया, 2 टू द 4 हो गया और माइनस बी स्क्वायर को मैं राइट साइड पे ले गया, -5 को लेफ्ट साइड पे ले आया। 5 और 4 9 हो गया, 9 इधर आ गया, बी स्क्वायर इधर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में जब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके क्या होगा, प्लस माइनस, है ना। प्लस माइनस रूट ऑफ 9, तो ये आ गया, बी की दो वैल्यूज आ गई +-3। तो एक +3 हो गया, एक -3 हो गया। तो अब ये बी की दो वैल्यूज आ रही हैं तो ए की भी दो आएंगी, इसी फर्स्ट इक्वेशन में दोबारा से डाल देते हैं। तो बी की वैल्यू जब 3 है, तो बी की वैल्यू जब 3 ले रहे हैं, यहाँ 3 पुट कर दो तो a प्लस थ्री इज इक्वल टू 2 हो गया, तो a की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है। और जब b की वैल्यू -3 है, तो a -3 इज इक्वल टू 2 हो गया, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5, तो ये आ गई 5। तो a की दो वैल्यूज आ रही हैं, तो अल्फा की वैल्यू तो a ही मानी थी हमने स्टार्टिंग में, तो अल्फा की वैल्यू या तो -1 आ गई या अल्फा की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट जीरो है वो या तो -1 होगी या फिर 5 होगी। तो पहले ए की वैल्यू -1 पे बाकी की जीरो देख लेते हैं, बीटा गामा क्या आ रही है। फिर ए इज इक्वल टू 5 पे बाद में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल फोकस करते हैं ए इज इक्वल टू -1 पे या अल्फा इज इक्वल टू -1 पे, इसको बाद में करते हैं। तो जब ए की वैल्यू -1 ले रहे हैं, ए की वैल्यू -1 ले रहे हैं, तो बीटा क्या आएगा, अल्फा तो आ चुका है -1, और क्योंकि वो तो उसके इक्वल ही था। बीटा है हमारा ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू -1 ले रहे हैं, ए की वैल्यू -1, ए की वैल्यू -1 पे बी की वैल्यू 3 आ रही है, बी की वैल्यू 3 आ गई। इन दोनों को सॉल्व किया, 2 आ गया। रीज़न लिख दिया मैंने कि ये कैसे आया बीटा, जब ए -1 ले रहे हैं और बी 3 ले रहे हैं, ठीक है। और फिर से
अच्छा, एक और बीटा भी मैंने इसी साथ के साथ ही निकाल दिया कि दूसरा बीटा क्या होगा। पहले तो 2 अल्फ़ा निकाल दिए, अब 2 बीटा निकाल रहा हूँ, फिर 2 गामा निकाल दूँगा, ठीक है? तो एक सेट तो ये आ गया -1 और 3 का, -1 और 3 का ये यूज़ कर लिया। फिर a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू -3। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -3 पे बीटा क्या होगा, ठीक है? अल्फ़ा तो वही निकाल ही चुके हैं, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 5, ए यहाँ पे 5 है, तो अल्फ़ा भी 5 हो गया। तो बीटा निकाल रहे हैं, बीटा कितना था हमारा? स्टार्टिंग में किया था ना हमने ए प्लस बी, ए प्लस 2b, तो ये था अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा। तो अब बीटा निकाल रहे हैं ए प्लस बी। तो अब यहाँ पे हमने 2 सेट ले लिए, एक बार -1 और 3 ले लिया, तो बीटा ये आ गया, और एक बार 5 और -3 ले रहे हैं, तो बीटा 2 आ गया, ठीक है? 5 और -3 तो बीटा आ गया 2। तो अल्फ़ा, बीटा, गामा, ए प्लस बी, ए प्लस 2b। ए प्लस 2b था हमारा गामा, अब गामा निकाल लेते हैं। तो गामा आ गया ए प्लस 2b। तो अब इसमें ए और बी, ए और बी का पहला सेट था जब ए -1 बी 3 था, तो क्या आएगा A-1 B3 सॉल्व करके आ गया 5। फिर उसके बाद जब A5 और B-3 था, A5 और B-3 तो सॉल्व करके गामा आ गया -1, ठीक है? तो 2 बार गामा आ गया, 2 बार अल्फ़ा, 2 बार बीटा, 2 बार गामा। तो अब लास्ट में फाइनल आंसर लिख देते हैं। तो फाइनल लिख दिया हमने, दस द रिक्वायर्ड वैल्यूज़ ऑफ A एंड B आर -1 एंड 3 पहला सेट जो था, और 5 और -3, ठीक है? 2 सेट हो गए ए और बी के। और अगर 2 सेट आ रहे हैं ए और बी के, तो वैसे ही अल्फ़ा, बीटा, गामा के भी 2 ही सेट आएँगे। अल्फ़ा, बीटा, गामा के एंड द रिक्वायर्ड ज़ीरोज़ आर -1 2 5। अल्फ़ा, बीटा, गामा एक ये आ रहा था, एक अल्फ़ा, बीटा, गामा ये आ रहा था, ठीक है? ये लास्ट में लिखना ज़रूरी है। तो ऐसे बॉक्स में डाल दो और लिख दो आंसर। इससे इंप्रेशन बनता है, जो चेक करने वाला है वो फटाफट मार्क्स दे देता है एग्ज़ामिनर, ठीक है? दैट्स इट।